छींक आती है। हैं? दादी भूत, देखा देखा ना, हमारा शक सही था। तभी तो अकेले अकेले बतिया रहा था और ट्रक उठाने का पागलपन कर रहा था। अरे क्या पागलपन थी? हैं? कहाँ बतिया रहा था? कहाँ पागलपन चढ़ा है? देखो हमारे अंदर कोई भूत उठता है, हमारे अंदर तो पावर। अब हम समझे हैं कि हैप्पी भैया के अंदर जरूर किसी नेता का भूत घुस गया है। जब देखो तब पावर का ही भाषण करते हैं। अरे अरे कोई भूत होता है हमारे। आप एक काम कीजिए दाहिना जी, आप प्लीज ना कोई जोरदार टोटका कीजिए ताकि हम मुंबई पहुंचे उसके पहले इसके दिमाग से ये भूत उतर जाए। अरे हमने बड़े बड़ों का भूत उतारा है, इसका भी उतार दूंगी। मेरा नाम है तांत्रिक डायना। हमारे सामने कोई भूत आना। अरे अरे मार जा रहे। अरे मारिए मारिए मार रहे आप, गोली ना इनको। और कस के मारिए। बालपरी, बालवीर का हम शक्ल कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हैप्पी और उसकी फैमिली तो कहीं भी जा सकती है ना, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब हमें वो शक्ति खोज यंत्र जल्दी से ठीक करना होगा, तभी उसे ढूंढ पाएंगे। अरे हमका छोड़, एक मिनट। हम ही साबित कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर भूत का असर है। हाँ। पूरे परिवार के अंदर कैसे साबित करोगे? ऐसे ये देखो, आई ना सबको छींक। इसका मतलब सबके अंदर भूत है। ना ना, हमें कोई भूत नहीं है। अरे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते और व्रत भी रखते हैं। हमको भूत नहीं पकड़ सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं। ये डायना मैडम है ना, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक ना है। ये तो हम पे छींक का पाउडर डाल रही है ताकि हमें छींक आए। हमारे अंदर कोई भूत होता है। हाँ। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का भूत बोल रहा है। हरिशंकर पांडे, रुको। अभी इस मिर्ची का धुआं तुम्हारे ऊपर ऐसा डालेंगे कि तेरे भूत को नानी याद आ जाएगी। नहीं। अटक मटक भटक, भूत सारे भटक भटक भटक। अरे ये क्या हुआ? डायन जी को क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये? देखा, ये हमारे अंदर से भूत भगाना चाहती थी, अब खुद भाग रही है? तो चलिए फिर, ये तांत्रिक देवी फिर से कोई चीज का हम पर धुआं फेंके, उसके पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए 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 मासी, चलिए। पानी दो, पानी। बच गए। पापा, मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान, वो तो अगर कानूनी पचड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा।
इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है, तो आप भी कर लीजिए। दिखने में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है, ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है, तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को खुद में आता है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर 7 ब्रह्मांड हैं, तो क्या 7 ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। 7 ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा। और इसलिए देवू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया है। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विवान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते। आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे, मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी, ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का।
इससे क्या हम सच्ची देवो भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी। इसे मैं प्यार से संपर्क मशीन बुलाता हूँ, जो मैंने बनाया है, सोल डिटेक्टर मशीन। लेकिन वहाँ पे तो ये मशीन काम नहीं कर पा रही थी। चिंटे मेरा मतलब चिंटी, एक साइंस एक्सपेरिमेंट जब फेल होता है ना, तो उससे कुछ डेटा मिलता है। उसी डेटा को एनालाइज करके जब हम दूसरा साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो साइंस एक्सपेरिमेंट 100% सक्सेसफुल हो जाता है और ये डिवाइस भी सक्सेसफुल ही हो जाएगा। बट ये डिवाइस काम कैसे करता है? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मोबाइल फोन काम करता है। जैसे मोबाइल का सिग्नल एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकता है, वैसे ही उसी मेथड से मैंने इस डिवाइस को बनाया है। So you mean रेडियो फ्रीक्वेंसी? करेक्ट सुतली, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी और उसके बाद हमें उनकी प्रेजेंस का पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन, तुम में से किसी को डर तो नहीं लग रहा ना? डर? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन हम दोनों को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ध्यान से। जैसे ही रेडियो फ्रीक्वेंसी देवू भैया से कनेक्ट करेगी, ये कटोरी हिलने लग जाएगी। तो गाइस, क्या तुम रेडी हो देवू भैया की स्पिरिट से बात करने के लिए? हाँ हाँ रिंकू, मैं देवू भैया से दोबारा बात करना चाहती हूँ। तो अब हम सब अपनी उंगली को इस कटोरी पर रखेंगे। वाह 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 वाह, तो ये है भारत नगर। बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। वाह हैप्पी। अब हाँ, खोलते भैया, आ जाइए। आराम। ए हैप्पी, यहाँ ज्यादा चपड़ चपड़ ना करना। यहाँ सारा का सारा बिजनेस डीलिंग हम करेंगे। हाँ? ठीक है भैया, ठीक है भैया, हम समझ गए कि शादी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। इसलिए जो भी आइडिया हमारे दिल में आएगा, हम उसे दबा के रखेंगे। देवू भैया, अगर आप हमें सुन सकते हो तो प्लीज ये कटोरी हिलाकर हमें सिग्नल दीजिए। हाँ देवू भैया, हम सब आपसे मिलना चाहते हैं। प्लीज देवू भैया, आप सामने आ जाइए। अरे माँ भाभी, संभालिए। अरे आप लोग का सामान उतार रहे हैं ना? ठीक ठीक, हटी, हम भी हैं। हाँ हाँ हाँ। ये लीजिए। अरे चाचू, ये तो हमारी बॉल है, 1 साल पहले खो गई थी। तुम्हारी नहीं, हमारी बॉल है। अरे तुम ये बॉल शर्त में हार गई थी। कौन सी शर्ट? हमें कुछ नहीं याद। छोड़ो, इधर दो। अरे नहीं, इधर दो। अरे अरे अरे, झगड़ना बंद करो। ये बॉल हमें दो। एक ही बॉल है ना, तो दोनों एक ही बॉल से खेल दियो हैं। ये रिंकू, हम यहाँ पे कितनी देर से फोकस कर रहे हैं, ये कटोरी तो हिल ही नहीं रही है। लगता है इस बार भी रिंकू का एक्सपेरिमेंट टाइट फिक्स हो गया। हाँ हाँ, आओ जाओ। हाँ हाँ, आओ जाओ। हेलो दिवाली जी, हम जॉली बोल रहे हैं। हाँ हाँ, बोलो जॉली भाई। क्या आप हमको भारत नगर के गेट पे रिसीव करने आ सकती हैं? अरे लेकिन आप लोग तो 2 दिन पहले ही आ गए मुंबई में। आपके रिश्तेदार की शादी में कोई कसर न रह जाए ना, इसलिए एक्स्ट्रा तैयारी करने आए हैं। यहाँ आके फूल, कैटरर, म्यूजिक, बारात, जनवासा, इस सब की तैयारी करने में वक्त तो लगेगा। हाँ, बात तो सही है आपकी। हो सस्ते में अच्छा शादी करवा के देंगे आपको, इसीलिए जल्दी आए हैं। हाँ हाँ, आप वहीं पे रुके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? हाँ जी। हाँ, आओ जाओ।
फालतू में रिंकू ने हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। कोई देवो भैया का भूत भूत नहीं आने वाला यहाँ पे। चिंटू, देवू भैया की आत्मा को भूत मत बोलो, और मेरे एक्सपेरिमेंट को टाइटर फिश नहीं। एनीवेज, अब हम अपनी एक उंगली इस कटोरी पर रखेंगे और दूसरा हाथ अपने दिल पर रख के देवू भैया को बुलाएंगे। ओके? ओके ओके। लल्ला हो गया? हाँ, बस थोड़ा ही सामान बचे। चाचू, थोड़ा बॉल पास करिए ना। अरे थोड़ा काहे, पूरा करते हैं। ई लो। देवू भैया प्लीज हमें आंसर कीजिए। देवू भैया प्लीज हमसे मिलने एक आखिरी बार आ जाइए। इस बार इन लोगों पे इतना इमोशनल अत्याचार होगा क्योंकि जब कोई चला जाता है और वो लौट के वापस नहीं आता। लेकिन चिंटी, कहीं अगर देवू भैया का भूत वापस आ गया तो? चिंटू, अगर तुमने देवू भैया को एक और बार भूत बोला ना तो मैं तुम्हारा भूत उतार दूंगी। चाचू, हम तो आपको बॉल पास करने को बोले थे, आप तो उसको हवाई यात्रा पर भेज दिए। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हम पीछे वाली गली से गेंद लेकर आते हैं, तब आप लोग चिंता मत कीजिए। हैप्पी जी है तो बच्चों चिंता मत करो, आ जाएगा। जय श्री कृष्ण जोली भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण माता जी। नमस्ते नमस्ते। केम छो भाभी? ठीक है ठीक। केम अरे नहीं नहीं नहीं, चाले चाले। वो रंगीला भाई किधर है? मेरा मतलब है वो रंगोली वाले भाई। ओह, वो अपना हैप्पी। हाँ, अभी आपके बगल में से तो गया था। हाँ, पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे महामहिम, ये कैसा हथियार है? देखिए देखिए मेरी क्या दुर्दशा की है इसने। आप भी क्या दुश्मन को ऐसे थका थका कर हराने वाले हो? मैं तो बस यही चाहता था कि विमान और शौर्य सब भ्रमित हो जाए, ताकि बाकी बचे हुए हम शक्लों को वो एक ही जगह पे एकत्रित कर दे। क्या तो महामहिम काल, आप मुझे जुगनू के पीछे कुत्ते की तरह क्यों दौड़ा रहे थे? ताकि मुझे तेरी फालतू बकबक ना सुननी पड़े। अरे अरे महामहिम, अगर आप प्यार से बोलते तो मैं अगले 40 दिनों तक मौन व्रत रख लेता। खैर ये बताइए महामहिम कि आपके बाकी के 4 हमशक्लों को एक साथ जमा करने की आपकी योजना सफल हुई या नहीं? हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे, जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। काल की योजना कभी असफल नहीं होती, ये बात याद रखना। मौका तो चलिए महामहिम, उन 4 हमशक्लों का एक साथ ही क्रियाक्रम कर देते हैं। रुक, अभी वहां पर सिर्फ 3 हमशक्ल है।
विवान भी चौथे हम शक्ल का इंतजार कर रहा है। हम चारों के एक साथ आने के बाद ही हम हमला करेंगे। यानी एक ही झटके में शिव, मात और प्राण घात। वाह महामहिम वाह। अब मुझे महाशक्तिशाली बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं, कोई नहीं। अरे गेंद लेने गया था, इतना टाइम काहे लगा रहा है? कहाँ गए तुम्हारे चाचू? अरे दादी, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि चाचू की किक में रोनाल्डो और मेसी से भी ज्यादा पावर कहाँ से आ गया? ई लो। उससे भी बड़ा सवाल तो ये है, कहीं बॉल ढूंढने के बहाने हैप्पी कोई नया आइडिया सोचते तो नहीं निकल गया। अरे देखो 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 देखो, कटोरी हिल गई, कटोरी हिल गई। मतलब भूत आने वाला है। हाँ देवू भैया आप मुझे सुन सकते हो? प्लीज हमें आंसर कीजिए देवू भैया। देवू भैया। परियों, मैंने आप सबके लिए ये शक्ति खोज यंत्र बना लिया है ताकि बालवीर के हमशक्ल को ढूंढने में एक पल की भी देरी ना हो। ग्रेट, अब हम सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाके हैप्पी को ढूंढ सकते हैं। हाँ, जल्दी से जाइए, हमारे पास समय नहीं है। जोली भाई, ओ माफ करना हो, वो क्या है ना, आप लोग 2 दिन थोड़ा जल्दी आ गए ना, तो आप लोगों के रहने का इंतजाम थोड़ा सा हो नहीं पाया। ओ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओ ना कोई बात ना है दिवाली जी, कमरा छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। हाँ सच्ची बात है। आप लोग सामान लेके आइए, मैं इस तरफ तब तक मैं आप लोगों के रहने की व्यवस्था करती हूँ। आओ। अरे बम्बई इतना बड़ा शहर है, ये अपना हैप्पी भटक गया तो तुम दोनों ना एक काम करो, सामान उठाओ और जाओ। हाँ, अब हम खुद ही जाकर अपने लल्ला को ढूंढ कर लाते हैं। हाँ अब सब उठा लेना अच्छे से। अब चिंटू, अगर तुम्हें ये सब सीरियसली नहीं करना है ना, तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। रिलैक्स उठली, हम तो बस जोक्स मार रहे थे, इसलिए हंसी आ गई। एनीवेज गाइस, कंटिन्यू करते हैं। देवू भैया, आप जहाँ पे भी है, प्लीज हमें एक बार आंसर कीजिए। अरे ये रहेगी। अरे भारत नगर के बच्चे ये कौन सा नया खेल खेल रहे हैं, और वो भी इतना आराम से, कमाल है। यहाँ पे रहेंगे तो कुकी फुकी भी खेल सीख जाएंगे, फिर भैया भाभी को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बाप रे, हो गई अशांति। ये कैसी आवाज थी? कहीं तुम दोनों ने वापस कोई कांड नहीं किया ना चिंटू चिंटी? चीज बर्गर की कसम, हमने कुछ नहीं किया है। ये क्या है? क्या?
देवू भैया की स्पिरिट तो नहीं है? किधर है? तुम्हारे पीछे मुड़ के देखो। नहीं, हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अगर उन्हें हमसे बातें करनी है तो वो आगे आएंगे ना, हम क्यों पीछे मुड़े? चिंटू चिंटी, लेकिन ये भूत पर्दे में क्यों छुप रहा है? शायद उन्हें शर्म आ गई होगी। बकवास करने से पहले हम ये कंफर्म कर ले कि ये देवू भैया की आत्मा या कोई और। हाँ। तो इस सस्पेंस से पर्दा उठाओ ना, जाओ तुम दोनों, जाओ। अरे तुम लोग जाओ ना, तुम लोग तो खाते पीते घर क्यों हैं? और तुम ही तो बोले कि तुम्हें किसी से डर नहीं लगता। जाओ जाओ। हम क्यों जाए? अरे हम भी कहा इतना लट्टम लपेट कर रहे हैं, अपने गॉड गिफ्टेड पावर का यूज करके अभी निकल लेते हैं इस पर्दे से बाहर। ये पर्दा उठाओ, दुनिया को मुखड़ा दिखाओ। रिंकू, तेरा एक्सपेरिमेंट का रेडियो सिग्नल तो बहुत दूर तक चला गया। कहीं ये देवू भैया की आत्मा मम्मी बन के पिरामिड से तो नहीं आ गई? हम जैसे ही बाल परी हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ आ जाएंगे, हम सब वीरलोक के सेफ हाउस में चले जाएंगे। शौर्य, क्या आपको काल की लोकेशन पता चली? नहीं विवान, मैंने बाकी 6 ब्रह्मांड से संपर्क स्थापित करके मालूम करने की कोशिश की है कि काल इस समय कहाँ है, लेकिन सब जगह से यही उत्तर मिला है कि काल उनके ब्रह्मांड में नहीं आया है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? काल खुद हमें चैलेंज देकर गया है कि वो बाकी हमशक्ल पर अटैक करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन फिर भी वो किसी ब्रह्मांड में नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका क्या मतलब हो सकता है? यही कि जिसे हम काल की चुनौती समझ रहे हैं, वो दरअसल उसकी चालाकी हो सकती है। खूबसूरत पक्षी। लेकिन काल का इतने साइलेंस में बैठने के पीछे काल की क्या चालाकी हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है विमान कि वो चाहता हो हम सारे हम शक्लों को एक जगह एकत्रित कर ले और वो एक ही बार यहां आकर सब पर हमला कर दे। मुझे भी लगता है हमने इन तीनों हम शक्लों को एक साथ जमा करके गलती कर दी है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो सकता है कि काल धरती पर पहुंच गया हो हैप्पी पांडे पर अटैक करने। अरे अब इस पर्दे से अपना पीछा कैसे छुड़ाए हम? अपना दर्द किसको बताए? अरे चुटकी बजाकर भी बात नहीं बन रही। बट चिंटू, अगर ये कोई मम्मी होता तो फिर इसकी पीठ पे ये सुपर हीरो वाला वेपन कहाँ से आ गया? अरे ये सारे क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जिसने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट किया उससे पूछो ना।
हाँ हाँ, ये क्या है रिंकू? नो आइडिया फ्रेंड्स। मुझे भी नहीं पता कि मेरे डिवाइस ने इतनी दूर इजिप्ट से मम्मीज को यहाँ पर कैसे स्पॉन कर लिया। अरे ये मम्मी तो कोई अजीब सी मूवमेंट भी कर रही है। जब कुछ समझ ना आए और एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो एक ही काम सही रहता है। क्या? भागो! ये मम्मी तो हमारा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है। बचाओ! बचाओ! अरे बचाओ! अरे कौन है भाई? हेल्प तो हमें चाहिए। मम्मी को हेल्प चाहिए? हैं? मम्मी जी? अरे अभी तक तो हमारी शादी भी ना हुआ, और शादी होगा तो भी हम मम्मी काहे बनेंगे? प्लीज हमें कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हम आपको मिस कर रहे थे इसलिए हमने आपको बुलाया। प्लीज कुछ मत कीजिएगा प्लीज। हम याद कर रहे थे। हाँ। लेकिन हम तो अभी अभी कानपुर से टेम्पो में आए हैं, फिर याद कैसे कर रहे थे? टेम्पो से? अरे अरे बहुत लंबी बात है, लेकिन हम विस्तार में बताएंगे। पहले पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। रिंकू ये पर्दा मत खोलना, ये हमें किडनैप करके लेके जाने वाले हैं। पर्दा मत खोलना। लगता है ये बच्चे लोग हमें पर्दे में पैक हुआ देखकर डर रहे हैं। अब हमें अपना हैप्पी चक्र घुमाना ही पड़ेगा। अरे भैया मर गए। लगता है देवू भैया के मरने के बाद उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और बढ़ गया है। लेकिन दो बार कौन मरता है? अरे बताओ सोन चिड़िया, क्या संदेश लाई हो? लगता है महामहिम कोई अच्छी खबर लाई है सोन चिड़िया। जरा मुझे भी बताना महामहिम। उस शौर्य को संदेह हो गया है कि मैं सब हम शक्लों को एक साथ मारना चाहता हूँ। ओह अच्छा। अरे क्या अच्छा, ये तो बहुत बुरी खबर है महामहिम। पहले पूरी बात सुन। ओह अच्छा अच्छा, और भी बात बाकी है। लेकिन इस सोन चिड़िया ने तो सिर्फ 2 बार काव काव बोला, तो मुझे लगा कि बात खत्म हो गई। महामहिम मैं इसकी भाषा को नहीं समझ सकता हूँ। आप बोलिए आगे की क्या खबर है? शौर्य के इस संदेह को विवान ने नकार दिया, क्योंकि उसे लगता है मैं धरती लोक पर उस चौथे हम शक्ल को मारने जा रहा हूँ। अरे वो विवान कितना बड़ा मूर्ख है, और आप कितने बड़े ज्ञानी, जैसे दूध के सामने फीका पानी। वीर लोक के रक्षक आपके सामने घास के बराबर है, और आप ताकत के बरगद के बराबर हो। चुप कर मूर्ख। जरूर जरूर महामहिम, आप चुप होने को बोल रहे, मतलब कुछ गहरी बात होगी। वाह 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 महामहिम, मैं आपके साथ रह के धन्य हो गया हूँ। अगर उस शौर्य को संदेह हो गया है तो विवान को भी संदेह होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है महामहिम कि विवान को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होगी कि आप गहरे पानी में डुबकी लगाने वाले कितने बड़े तैराक हो। चलो काजो। अरे कहाँ जा रहे हो महामहिम? उन 3 हम शक्लों को मारने। आपकी योजना में अचानक बदलाव मैं समझ नहीं पाया।
तुझे समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो सोचता हूं वो बोलता नहीं, जो बोलता हूं वो करता नहीं, और जो करता हूं वो हर किसी की सोच से परे होता है। हाँ, ये बात तो सही है कि इनकी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन इनके साथ चिपके रहने में मेरा ही फायदा है, क्योंकि शेर जब शिकार करता है तो गीदड़ को भी खाना मिल जाता है। देवू भैया, लगता है ये सफेद भूत कुकीज की तरफ आ जाएगा। अरे बच्चों, अरे बच्चों, अरे 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 गजब कर रही बच्चा लोग, ना जान ना पहचान मुफ्त में कर दिया हमारा पिंडदान। अरे हम भूत आई हैं बच्चों, हम बोल लेने आए थे। अरे गजब बकैती की है बच्चों ने, हम तो दोस्त बनने आए, पर ये तो यहाँ पे हमें भूत ही समझ ली, और वो भी फ्री में। कोई बात नहीं हैप्पी, चलो। कोई है? अरे घर में कोई है का? कोई है? अरे घर में कोई है का? किसी ने हमारे हैप्पी हैप्पी हैप्पी, तुम तो गेंद लेने आए थे ना, तुम्हारी विकेट कैसे आउट हो गई? हैप्पी कौन? क्या हो रहा? कौन? अरे आप तो वही है ना, कानपुर वाली? हाँ, हम तो वही है, पर ई का है? ये मैंने इसे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन ये मेरे बेटे से भी बढ़कर था। हाँ? अरे ये है, ये हैप्पी है हमारा लल्ला। अब था काहे बोल रही है? रहने दीजिए, पहले तो ये हार निकालिए। हाँ, अरे क्या कर रही हैं आप ये? अभी तो मेरे देवो की तेरहवीं भी नहीं हुई। अरे अरे अरे, ये हमारा लल्ला है, एकदम सही सलामत है। अब कहीं इसकी तेरहवीं करवा रही है। हाँ, आपका बेटा तो कानपुर में है ना, यहाँ क्या करेगा? अरे वो हमारे साथ आया था बम्बई, पर आप ये सब छोड़िए, आप पहले ये हार निकालिए। हमसे पहले इस पर माला नहीं चढ़ सकती, हम इसको निकालेंगे अभी। नहीं, रुकिए आप। अरे नहीं, हम नहीं रुक सकते ना। अरे आप ये नहीं कर सकती, रुकिए ना। क्या कर रही? मम्मी भूत! क्या हुआ खुशी? किसका भूत देख लिया तूने? मम्मी मैंने देवू भैया का भूत देखा। क्या? हाँ। अरे ये सब क्या हो रहा है? ये कोई देवू में बुनाई है? ये हैप्पी है, हैप्पी, इसका भूत कैसे हो सकता है? मम्मी आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ। अरे अरे ये क्या लपेट बच गई है? क्या हो रहा है? हमारा हैप्पी हार, पता नहीं क्या बोल रही है सब। हाँ, अरे हमारे परिवार वाले कहाँ चले गए? माँ, भैया, भाभी। लगता है भूत अपनी मम्मी को बुला रहा है। भूत मम्मी तो डाये नहीं होगी ना। ये देखिए मम्मी, देवू भैया का भूत। हाँ, ये देवू भैया का भूत है, ये देवू भैया का भूत है। देवू भैया का भूत है, देवू भैया का भूत है, ये देवू भैया का भूत है। अरे 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 अरे, हम कोई भूत वूत नहीं है भाई, हमारा नाम तो हैप्पी पांडे है।
अरे हाँ, अरे ये हैप्पी है, हैप्पी हमारा लल्ला कानपुर से। अरे नहीं नहीं आंटी, ये भूत ही है। हमने रिंकू की घोस्ट मशीन से इन्हें यहाँ बुलाया है। हाँ, अरे हिप्पो, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे हैप्पी चाचू हैं। फिर हाँ, हैप्पी कोई भूत वूत ना है, हम अभी साबित कर देते हैं, हमारा भाई है। रुकिए, हटिए माँ। देवू भैया, देवू देवू अरे अंकल, आपने जो प्रूफ करने के लिए इतना सारा दूध बर्बाद किया है ना, उसका प्रूफ तो उल्टा हो गया। ये हैप्पी नहीं, ये हमारे देवो भैया है? ना, ये देवू कैसे हो सकता है? अरे इसका जवाब तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास भी नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। नमस्ते। अरे 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 माँ, ये देखो हमारे गाल खींच रही है। अरे ना आवे, मैं तो ये चेक कर रही थी कि कहीं तुमने देवू की शकल का मास्क तो नहीं पहन रखा। अरे हमें मास्क लगाने की क्या जरूरत? हमने यहाँ पे किसी से उधार लिया है का? फिर ये हमारा चेहरा है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। देवू भैया, ये तो वही हाथ है जिन पे मैं राखी बांधती थी। सुन चिड़िया, तुमने उन तीनों शक्लों को यही देखा था, तो आखिर वो है कहाँ? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है वो तीनों शक्ल? इसका मतलब वो रॉन उन तीनों शक्लों को लेकर भाग गया। वाह 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 वाह, मैंने पहले ही कहा था, आप हो मुझे महाज्ञानी, वो है फीका पानी। इसमें मेरी क्या गलती है? विमान ने आपके मुंह का निवाला छीना है, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। लोक वालों, कहाँ छुपाया है मेरे हम शक्लों को?
आप सब प्लीज घबराइए मत, मैं अपना प्रॉमिस टूटने नहीं दूंगा। मुझे उस अजीब से बर्ड को देखकर पहले ही शक हो गया था कि काल हम पर नजर रख रहा है, लेकिन ये बात मैं उसे पता नहीं चलने दे सकता था, इसलिए मैंने अनजान बनने का नाटक किया। और ये ब्रह्मांड की सबसे सेफ लोकेशन में से एक है, और इस वक्त हम जमीन के नीचे हैं, इसलिए यहाँ कोई बर्ड भी नहीं आ सकता। लेकिन हमें मारकर काल को असीम शक्तियां प्राप्त हो सकती है, और इसलिए वो हम तीनों को ढूंढने का लिखा। देखें, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आज रात तक का समय यहाँ निकालना होगा, उसके बाद काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आज रात के बाद ऐसा क्या होने वाला है कि तुम काल को रोक लोगे? अब आप और कितना सताएंगे? बता दीजिए ना आप सबको कि आप ही हमारे देवू भैया हो। देवू, देवू हमसे कोई गलती हुई है क्या? हाँ, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना, मैं माफी मांग लूंगी तुमसे। तो प्लीज प्लीज एक बार बोल दो ना कि तुम ही देवू हो। हाँ? मैं भी एक माँ हूँ, पर उनको कैसे समझाऊं कि ये उनका देवू नहीं, हैप्पी है, उन 7 हमशक्लों में से एक हमशक्ल। आप सब सही बोल रहे हैं, ये कोई भूत नहीं है, ये हमारे ही देवू भैया है। हाँ, अरे कमाल है। अरे माँ, हैप्पी भैया, आप आइए यहाँ, हम निपटते हैं इन सब से। कब से कह रहे हैं कि ये आपके देवू भैया नहीं है, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? हाँ, एक तो हमारे लल्ला को मुफ्त में स्वर्गवासी बना दिया, और उसकी फोटो पर चंदन का हार भी चढ़ा दिया, और अब उसको डब्बू डब्बू बोल रही हो। अरे हमारा हैप्पी डब्बू नहीं है, वो किसी से दबता नहीं है, बहुत हिम्मत वाला है हमारा हैप्पी, बहुत। डब्बू नहीं, देवू, देवू है ये मेरा। देखिए देखिए, थोड़ा ना शांत हो जाइए। हाँ, अब हमको समझ नहीं आ रहा कि आप हमारे लल्ला को अपना देवू काहे बोल रही हैं। आपके पास कोई सबूत है कि आपने इसको पैदा किया है? हाँ, पैदा भले ही ना किया हो मैंने, पर मेरे पास एक सबूत है जिससे ये पता लगेगा कि ये देवू ही है। हाँ? आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे अरे, करुणा आंटी की हालत देख के कितना सैड फील हो रहा है ना। एक माँ होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि करुणा किस अनुभव से गुजर रही हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं 7 ब्रह्मांड और 7 हमशक्ल के बारे में जानती हूँ, लेकिन करुणा जी, लेकिन करुणा आंटी को हम इस सब के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक इनकी गलत फहमी खुद दूर ना हो जाए। अरे महामहिम, अपने गुस्से की आग को बचा कर रखिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। थोड़ी देर में कल का दिन बीत जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो जानते हो ना क्या होगा। जानता हूँ, इस दिन को कैसे भूल सकता हूँ मैं।
महामहिम, तोड़ फोड़ करने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। उन 3 हम शक्लों को ढूंढने में कुछ ही पहर बाकी है आपके पास। अब बस हमें अगले 12 घंटों तक वेट करना है। शौर्य, तब तक हमें बालपरी को कांटेक्ट करके ये बता देना चाहिए कि वो अपने साथ हैप्पी पांडे को लेकर किसी भी हाल में यहाँ ना आए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पिछले साल की होली पर देवू हमारे साथ कितना खुश था। देखिए, ये देखिए, देवू के साथ मैं ये देखिए, ये डांडिया के वक्त कितने खुश थे हम सब। डांडिया पे हम सब के साथ कितना एंजॉय कर रहा था देवू। देवू, तुम्हें याद है ना उस रात डांडिया तुम कितनी लेट तक खेल रहे थे, याद है ना? हैप्पी, तुम डांडिया खेलने मुंबई कब आए थे? अरे माँ, हम कभी मुंबई आए ही नहीं, पहली बार आए हैं आप सबके साथ। फिर सच कह रहा है हैप्पी। माँ, ये सब कंप्यूटर का कमाल है। जैसे हम शादी का वीडियो में कानपुर की दुल्हन का फोटो पिरामिड, ईफिल टावर और चांद के सामने चिपका देते हैं ना, ठीक वैसे ही ये भी फोटोग्राफी ट्रिक है। ये फोटोग्राफी की ट्रिक नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना, ये भी थे हमारे साथ नवरात्र। बिल्कुल थे, सारा देवी था ना, डांडिया में, नवरात्रि में, होली में। देवू, 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 बहुत मजाक हो गया बेटा। अब ये लोग जो भी हैं इनको बता दो ना कि तुम ही देवू हो। इन्हें बता दो ना कि तुम हमारी फैमिली से हो, तुम हमारे देवू हो। बता दो ना इन्हें प्लीज। माफ कर दीजिए। देखिए, हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन यही हमारा परिवार है और ये सच बात है। हमारा नाम हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे ही है, और ये हमारे भैया, कुकी पुकी, हमारी माँ और हमारी भाभी है, और हम बचपन से इन्हीं के साथ बड़े हुए हैं। तो आप अचानक ऐसा। आंटी जैसी फोटोज दिखा रही है ना, वैसी फोटोज हमारे पास भी है, दिखा ना। हाँ, ये चाचू जब घोड़ा गाड़ी पर पहली बार बैठे थे। और आप कहना तो आपको वोटर आईडी कार्ड, पान कार्ड और आधार कार्ड का भी फोटो दिखा देंगे। हाँ हाँ, सब है। करुणा जी, मेरे ख्याल से ये हैप्पी और देबू का केस हमशक्ल वाला केस लग रहा है। यू नो, केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। हाँ, इसकी शक्ल सेम टू सेम है, इसीलिए करुणा जी के साथ हम लोग भी धोखा खा गए। हाँ, हो सकता है, हो सकता है। हाँ, वही तो हम कह रहे थे। हम यहाँ पर आए थे कि दिवाली जी के रिश्तेदार की शादी करवाने। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये आपका देबू नहीं है, ये हमारा हैप्पी है, हमारा लल्ला। मेरा बेटा है देबू। और मैं? आजा, कितना अच्छा लग रहा है तुम सबको साथ देखकर।
शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। इसे मरा हुआ समझ रहे थे और जिंदा होके वापस आ गया है। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल रहा। ये कैसे पॉसिबल है? बॉलफिश तो तिग्नासा के साथ युद्ध में मारा गया था। वो मुझे मालूम नहीं वो कैसे वापस आ गया, लेकिन ये चमत्कार देख के मैं पाप की दुनिया से संन्यास ले रहा हूँ। कहाँ जाओगे संन्यास लेकर? अरे किसी नदी किनारे छोटी सी कुटिया बनाकर और वहाँ पे मछलियों को दाना डालूंगा, क्योंकि अब तो बहरानी भी नहीं हमें बचाने। मैं जा रहा हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे हवा में क्यों उछाला है? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? हम यहाँ इतने वक्त से छोटे बालवीर को मारने के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और तुम अभी भी तिम्नासा को याद कर रहे हो? हाँ, मर चुकी है तिम्नासा और अब कभी वापस नहीं आएगी, समझे? और वीर लोग को खत्म करके अब इस दुनिया पे राज करेंगे हम। आप लोग इतने दिनों से योजना बना रहे हो, उतने दिनों में तो एक चिड़िया घोंसला बनाकर उसमें अंडे दे देती और उन अंडों में से चूजे बाहर निकाल दे देती। अरे मुझे जमीन पे पटकने से क्या होगा? अब तो बड़ा बालवीर भी वापस आ गया है, तो भला इसी में है कि आप लोग भी नदी किनारे जाकर छोटी सी कुटिया बना लो और अपना संन्यास काट लो। कम से कम अपना गला तो बचेगा कटने से। लेकिन ये मरा हुआ बालवीर वापस आ कैसे गया? इस पहेली को सुलझाने का एक तरीका है मेरे पास। छोली, इसीलिए हम कह रहे थे 2 दिन पहले मुंबई आने का क्या फायदा हुआ? मुझे तो लगता है ये 2 दिन ये घर की साफ सफाई में ही निकल जाएंगे। चलिए ना पापा, कोई होटल में रुक जाते हैं। अरे तुम चुप बैठो, होटल में रुकोगी? तुमको पता है मुंबई है ये। मुंबई में होटल का एक छोटे से कमरे का 1 हफ्ते का किराया कानपुर में एक बड़े से घर के 1 महीने के किराए के बराबर है। हम क्या कहते हैं कि अपना वो जो मुंबई वाला घर है ना, चले ना वो देख के आते हैं। डिम्पल, क्या है हमारे जले पर गरम गरम चिमटा रख रही हो? हाँ, हमारा जो मकान है वो किसी के कब्जे में है। अभी बात हम हल्के में थोड़े ना कर सकते हैं। और 2 दिन पहले आने का मकसद क्या था हमारा? हाँ, ताकि हमें अच्छे रेट में कैटरिंग, खाना, बैंड बाजा और जनवासा वगैरह का इंतजाम कर सके। हैं? अब ये सब पैसा बचेगा तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो हम तो सिर्फ सलाह दे रहे थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता कौन है? आप सही कह रहे हैं भैया, हमें अपना काम स्प्लिट कर लेना चाहिए। तो आप सब निकलिए, हम आते हैं पीछे से। पीछे से काहे चाचू? आप हमारे साथ काहे नहीं चल रहे हैं? चाचू, आपको डर लगता है क्या कि फिर से आपके ऊपर फूलों का हार चढ़ाकर आपको देवू जी का भूत बोलने लगेंगे? ओ हमारे डिप्टी कलेक्टर, हम ठहले बजरंग बली के भक्त, तो हमें किसी से डर तो नहीं लगता है। लेकिन हमारे भैया जी ने जो हमारा दूध अभिषेक किया है वो तो हमें साफ करना ही पड़ेगा। घर ये भी हम साफ करके आएंगे। हाँ, हैप्पी, तुम जाओ, जाकर जल्दी से स्नान कर दो, नहीं तो मक्खियाँ झूमेंगी तुझ पर। हाँ, वहाँ पता है, लेकिन आप सब भी निकलिए, उस सगाई का तैयारी करना है। हाँ, सही कह रहे हैं हैप्पी। चलो हम भी चलते हैं, वैसे ही आधा दिन है ना बर्बाद हो गया है। चलो, सगाई का बहुत काम बाकी है। चलो। मारो जम, चलो। चलो। जल्दी आना हैप्पी। हाँ, आते हैं। कहाँ से शुरू करें? पालपरी, अब हमें हैप्पी से मिलकर उसे सारी सिचुएशन समझा देनी चाहिए।
शौर्य, वो तीनों हम शक्ल किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह बेचैन हो रहा है और वो लोग जानना चाहते हैं कि हम उन्हें काल के हमले से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं इसका जवाब उन्हें थोड़ी देर में मिल जाएगा विमान। शौर्य, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखकर लगता है जैसे काल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना गुस्सा धरती पर जाकर दीपू भैया के हम शक्ल पर निकाल दे। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन काल की सोच को समझना बहुत ही कठिन है। वो धूप में होती बरसात जैसा अचानक अपनी सोच बदल लेता है। इसलिए अब हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए और तुरंत बालपरी को ये मैसेज भेज देना चाहिए कि वो हैप्पी पांडे को लेकर यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स पर कड़ी से कड़ी नजर रखें, ताकि अगर काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। वाह महामहिम, वाह क्या तलवार है, क्या तलवार की धार है। महामहिम, मुझे पता है आप ये तलवार की धार किसके गर्दन पर रखने के लिए चमका रहे हो, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि हम धरती लोक पर जाकर आपके चौथे हम शक्ल को ठिकाने लगाने वाले हैं। तुझे किसने बोला कि मैं धरती लोक पर जाकर चौथे हम शक्ल को मारने वाला? यहाँ आपके तीन हम शक्ल मछली की तरह फिसल गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा था। क्यों बोला? बोलेगा? मैं मूर्ख हूँ, नालायक हूँ। मैं कैसे भूल जाता हूँ कि आप जो सोचते हो वो बोलते नहीं हो, जो बोलते हो जो करते नहीं हो, और जो करते हो वो सबकी समझ के परे होता है। लेकिन महामहिम, आप धरती पर चौथे हम शक्ल को मारने नहीं जा रहे हो, तो फिर ये तलवार को धार क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इस तलवार से मैं उन तीनों हम शक्लों को मारूंगा जिसको वीर लोक वालों ने छुपा के रखा। ओ, अच्छा, वाह महामहिम वाह, आप वो नहीं हो जो चुनौती के पहाड़ को देखकर अपना रास्ता बदल दे। आप वो हो पहाड़ को तोड़कर अपना रास्ता बना ले। लेकिन महामहिम, मेरी छोटी सी बुद्धि में एक तुच्छ सा सवाल आया है। पूछ। ये कि हमें पता कैसे चलेगा कि शौर्य ने आपके हम शक्ल को कहाँ छुपा कर रखा है? हिमखंड के टुकड़ों से। अब ये हिमखंड के टुकड़े उन तीनों हम शक्लों की नमी को ढूंढेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि उन्हें कहां पर छुपा के रखा गया है। वाह महामहिम
वाह, फ्रेश हो गए। ये बात, शरीर तो चमका लिया, अब कमरा भी चमका लेते हैं। धूल हो जाए दफा, हमार कमरा हो जाए सफा। अरे वाह। अब बाल सुखाने के लिए भी हाथों को ताहे तकलीफ दे, चुटकी बजा के बाल भी तो सुखा सकते हैं? पानी पानी रे, हमारे बालों से जानी रे। अरे 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 कौन है? अबे कौन है बे? अरे इस बार तो जान पड़ता है कि हमारी चुटकी का असर उल्टा पड़ गया। हाँ, हाथों से ही बाल सुखाना बेहतर है। अब बजरंग बली जी, आप हमें जादुई शक्तियां तो दे दी, लेकिन जादुई शक्तियां यूज करने के लिए यूजर मैनुअल ना दिया हमें, है? अरे आप लोग कौन है मैडम जी? हैं? तुम ये समझ लो कि अभी अभी जिस यूजर मैनुअल की डिमांड तुम बजरंग बली जी से कर रहे थे, हम वही हैं। हैं? एक मिनट, आप लोग हैं कौन? हैं? हैप्पी पांडे, हम जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन हमारा भरोसा करो, हम तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। लेकिन एक प्रॉमिस करो, हमारे आंसर सुनने के बाद तुम फ्रीक आउट नहीं होगे। अरे फ्रीक आउट काहे होंगे, हम तो पहले से ही बर्न आउट हो रखे हैं। अच्छा, आप चाहे हमें कुछ भी बताएं, हमें कछो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बताइए, आप लोग यहाँ क्यों आए और हमारी शक्तियों के पीछे का राज क्या है? बताइए। हैप्पी, जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो उसके पीछे बालपरी, आप हैप्पी पांडे को लेके यहाँ ना आए और हमारे यूनिवर्स में कड़ी से कड़ी नजर रखें, ताकि काल हमारे यूनिवर्स में आए तो हमें तुरंत पता चल जाए। पीछे का पीछे? आपका ही चेहरा बल्ब की तरह फ्यूज काहे हो गया है? बताइए, आप चिंता ना कीजिए, हमें सब सच सच बता दीजिए। कुछ कह रही थी आप? अरे क्या हुआ मैडम जी? देखिए, आप दोनों घबराइए मत, हैं? हम पर विश्वास रखिए। आप हमें कुछ भी बताएंगे तो वो हमारे पास सेफ रहेगा, एकदम सीक्रेट की तरह, है? बताइए। वो हैप्पी, एक्चुअली हम तुम्हें ये बताने आए थे कि जब तुम नहा के निकलते हो ना, तो अपने बाल सुखाने के लिए पंखे के नीचे मत खड़े हुआ करो। है? हाँ, बिजली एक शक्ति है, उसे यूं ही दबाओ मत, जितनी जरूरत हो उतना ही चलाओ, वरना मीटर घूमेगा और तुम्हारा 10,000 का बिल आ जाएगा। एक मिनट, 10,000 का बिल कहाँ आएगा? और आप लोग यहाँ पे आए थे हमारी शक्ति का राज बताने, तो बिजली की शक्ति की बात काहे कर रहे हैं? वो एक्चुअली हम इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आए हैं, जागरूकता अभियान चल रहा है ना, इसीलिए। हैं? ओके मिस्टर हैप्पी, हैव अ गुड डे, बाय। हाँ, ध्यान रखना, चलो। अरे 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 मैडम, कमाल है, जागरूकता अभियान, वाह। अनन्या, हमें हैप्पी पर नजर रखनी होगी, और जैसे विवान ने कहा, हमें वीर लोक के आकाश द्वार पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। मुझे लगता है हमें एक और डिवाइस बना लेना चाहिए, ताकि जब काल हमारे यूनिवर्स में एंटर करे, हमें तुरंत पता लग सके और हम उस पर एक्शन ले सके। हाँ, ये ठीक होगा। चलो, अभी चलो।
देख लिया आप लोगों ने, बालवीर को छुपा कर रख ली ताकि वो अचानक हम पर झपट्टा मार सके। रिलैक्स बाबा था। जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये बालवीर है या फिर कोई पैरोपिया, मैं पैनिक नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन हम लोग पता कैसे लगाएंगे? जाकर उसे पूछ भी तो नहीं सकते ना। उसके लिए एक योजना है मेरे पास। अब बालवीर के इस हमशक्ल को हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। महामहिम, क्या कमाल की युक्ति लगाई है आपने। लेकिन ऐसा लग रहा है आपके हिमकंड के टुकड़े कुछ काम नहीं कर रहे हैं। उन्हें किसी ऐसी जगह पर रखा है जहां पर ना वायु है ना जल। लेकिन चिंता मत कर, वीर लोक वालियों उन हमशक्लों को मुझसे ज्यादा देर तक बचा नहीं पाएंगे। शुरुआत में तो सब सही लग रहा था कि विवान चुटकी बजाकर सब ठीक कर देगा, लेकिन अब कुछ सही नहीं लग रहा। ये कैसे हो गया? मेरी चुटकी बजाते ही ये फल कट कैसे गया? इसका मतलब बालवीर की शक्तियां हमारे अंदर काम कर रही है। बिजली का कंपनी। अरे क्या मजाक कर रहे हो हैप्पी? अरे मजाक ना कर रहे भैया, पहले दिन ही बिजली कंपनी वाले आ गए और हमें कह कर गए हैं बिजली ठीक से उपयोग ना किया तो 10,000 रुपया बिल आएगा। फिर हाँ तो तुम काहे परेशान हो रहे हो? कमरे का बिजली बिल तो दिवाली जी भरेंगे ना। तुम वो सब छोड़ो, हम यहाँ पर जिस काम के लिए आए ना उस पर ध्यान दो। हाँ, सही। ये लोग कौन है? वो कानपुर के संगीत चौहान है ना, हा? उनसे इन बैंड बाजा वालों का नंबर लिए थे। वो कहे थे कि यहाँ पर अच्छे रेट में मिल जाएगा। अच्छा है तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। चलो। नमस्कार, हमारा नाम है हैप्पी पांडे। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ मुंबई में जो भी बिजनेस का बात है वो हम करेंगे। ठीक है, अब बात करिए। है नमस्ते। नमस्कार। हाँ नमस्ते, हम हैं जॉली पांडे फ्रॉम कानपुर। हैं? आप कुछ गाना वाना बजा के सुनाइए ताकि हमको पता चले कि आप कितने सुर में हैं। हो बजाते बजाते। हाँ 1 2 3 ये स्टार्ट। अरे रुकिए। आप लोग सब नया नया बजाना शुरू किए हैं क्या? हो नाम क्या है आप लोग का? मी पुंडलिक पाटिल जूनियर। और आप? पाटिल सीनियर। एंड माई सेल्फ पाटिल मिड सीनियर। अच्छा, तो आप सब एक ही परिवार के हैं। आप लोगों ने सही समझा, हम लोग एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, पर आप सबकी शक्ल तो आपस में ना मिलती है। वो क्या है ना कि हम तीनों कजिन्स हैं जी। अब हमारे फादर्स ब्रदर्स हैं, लेकिन हमारी मदर्स सिस्टर्स नहीं है, फादर्स ब्रदर्स हैं। हाँ ठीक है,
लेकिन वो कानपुर के जो संगीत भैया हैं उन्होंने तो नाम दिए थे कि राजा, पिंटू और कल्लू आएंगे। ये सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल और ये मिड सीनियर पाटिल नाम ना दिए थे। और राजा, पिंटू और कल्लू को जुकाम हो गया, इसलिए वो टेस्ट के लिए गए। उनकी जगह पर हम आ गए। हाँ फिर ठीक है, लेकिन आप तीनों जो ट्यून बजा रहे हैं वो है महाराष्ट्र का ट्यून और हमें चाहिए कानपुर का ट्यून है, तो लगता है हमारा ट्यून नहीं हो पाएगा। चलते हैं भैया, छोड़ो। ट्यूनिंग बिल्कुल जमेगी। अरे वो क्या है ना सर कि आज ही हमने बैंड बजाना शुरू किया है ना, इसलिए सिंक नहीं हो पा रहे। ट्यून बिल्कुल जमेगी। मगर शादी में ऐसा उबड़ खाबड़ संगीत बजा दिए तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा ना। देखो भाऊ, चूक झाली छोट्या माणसाकडून। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं टेंशन के मारे कुछ सुर ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाऊ। क्या है हमारे ऊपर और 12 कजिन का वजन है, सबका पेट भरना पड़ता है भाऊ। चूक जाने भाऊ जी। 12 कजिन है तो सबका नाम क्या है? 1.5 सीनियर, 1.25 सीनियर, पौना सीनियर है। भाऊ हमारा भाई है, उसका बुरा न माने, थोड़ा मजाकिया किस्म का है वो है। आप माफ करा चुकी जानी, माफ करा, आम्हाला माफ करा। आप फिक्र ना करें, आपसे शादी का काम ना छीनेंगे। हाँ धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद भाऊ। राजा रे आ गए लपेटे में। लेकिन सुनो, शादी थोड़े दिनों के बाद है, तब तक आप लोग रिहर्सल कर लो ताकि सुर में आ जाओ, ठीक है? हाँ एकदम आ जाएंगे सारे सब। उस सारे गामा पादा नीसा से सानी पादा मगरेसा तक सब आ जाएंगे। हाँ फिर ठीक है, फिर शादी में आप लोग ही बजाएंगे। बैंड बजाएंगे, बैंड। चलो हमें और भी काम है, आप कर लेना ठीक से सब काम, ठीक है? हाँ चलो। बैंड तो जरूर बचेगा, लेकिन शादी का नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी का। अगर मेरे अंदर ये शक्तियां है तो आप दोनों के अंदर भी ये शक्तियां होंगी। चलो इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखते हैं। क्या कैसे लगे? हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना दम घुटकर हमारी मौत हो सकती है। चलो एक और बार कोशिश करते हैं। तहखाने में आग लग गई है। ये कैसे पॉसिबल है शौर्य? कहीं काल ने अटैक तो नहीं कर दिया? इंतजार करने से अच्छा होगा कि हम कोशिश करें और अपनी शक्तियों की मदद से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाएं।
अगर हम इस कुरान से डर गए तो हम यहीं पर जलकर मर जाएंगे। और मैं किसी मोमबत्ती की तरह यहाँ पर पिघलकर मरना नहीं चाहता। चलो। वहां पे हमारे बाहर जाने का रास्ता बन गया है। मेरे हिमखंड ने उन हम शक्लों को ढूंढ लिया है। दक्षिण दिशा में चलो।